अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा टॉपिक है कि नेस्टेड फॉर लूप्स क्या होते हैं और हम जावा में इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप किसी एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरे फॉर लूप को लिख लेते हैं तो इस कंसेप्ट को हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फॉर लूप है जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आप इसकी बॉडी के अंदर एक दूसरा फॉर लिखते हैं तो इस कंसेप्ट को हम नेस्टेड फॉर कहते हैं। ये हमारे पास आउटर फॉर है, ये हमारे पास इनर फॉर है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस आउटर फॉर की हर आइटरेशन के लिए हमारे पास जो इनर फॉर होता है ये कंप्लीट चलता है। मतलब यहाँ पे ये है, इस करंट एग्जांपल में अगर i की वैल्यू 1 है जो कि 5 से लेस है तो ये जो इनर फॉर लूप है ये कंप्लीट चलेगा। कंप्लीट से यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे j पहले 1 होगा, फिर j2 होगा, फिर j3 होगा, फिर j4 और 5 होगा। जैसे j6 हो जाएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने के साथ हमारे पास ये वाला फॉर खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, आई प्लस प्लस आई की करंट वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। जो नई वैल्यू बनेगी वो चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर सपोज कंडीशन ट्रू है, जिस केस में आई की वैल्यू 2 होगी, 2 जो कि 5 से लेस होगा तो ये ट्रू बनेगा। ट्रू बनने के बाद ये जो हमारे पास फॉर का लूप होगा ये दोबारा से कंप्लीट चलेगा। यहाँ पे जे पे दोबारा 1 बनेगा जो कि 1 5 से लेस है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू बनने के बाद ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद J2 बनेगा, 2 भी 5 से लेस है, ये एग्जीक्यूट होगा। फिर J3, इस तरीके से हमारे पास ये लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। जब हमारे पास J की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाएगी, इस केस में जब वो 6 हो जाएगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा हमारे पास ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, कंडीशन ट्रू बनेगी और दोबारा से हमारे पास ये लूप कंप्लीट चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास आउटर फॉर की हर इटरेशन के लिए जो इनर फॉर होगा वो कंप्लीट चलेगा। इस करंट कोड का ये हमारे पास आउटपुट बनता है। तो ये फॉर लूप कैसे काम करता है, तो मैं आपको नेटबीन्स पे लेके चलता हूँ और वहां पे देखते हैं कि हम नेस्टेड फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर लूप है जो कि 5 दफा एग्जीक्यूट होगा और हर दफा इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे आपने system.out.println लिखा हुआ है जो कि डिस्प्ले करेगा एक स्टैटिक को। तो मतलब जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये आपको एक रो में 5 स्टैटिक डिस्प्ले करके दे देगा। इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो ये इसका आउटपुट है, ये 5 स्टैटिक डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस तरह के स्टेरिस को मजीद 4 रोज में डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। यानी कि ये जो मेरा फॉर लूप है इसको मैं टोटल 5 दफा एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन स्टेटमेंट्स को किसी लूप में लिखना पड़ेगा जो कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट होगा 5 दफा। जब आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 5 से लेस है तो इसकी बॉडी में जो होगा ये एग्जीक्यूट होगा। इसकी बॉडी ने एक लूप एग्जीक्यूट करना है जिसने डिस्प्ले करना है इस टेरे को 5 दफा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 भी 5 से लेस है। अगर 2 5 से लेस है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद ये जो बॉडी में जो कुछ लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा ये फिर डिस्प्ले करके दे देगा 5 टेरेस को। तो इस तरीके से हमारे जो आउटर फॉर लूप है इसके हर इटरेशन के लिए जो इनर फॉर होगा ये 5 दफा करंट केस में एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये इसका आउटपुट है। जो हमारे पास सिंपल फॉर लूप था जो डिस्प्ले कर रहा था सिंपल एक रो में 5 टेरेस को, अब यहाँ पे मैंने इस फॉर लूप के एक और फॉर लूप के अंदर डाल दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर लूप के हर इटरेशन के लिए हमारे पास जो इनर फॉर लूप होगा ये कंप्लीट चलेगा और जब ये कंप्लीट चलेगा तो इसने हर रो में 5 5 टेरेस को डिस्प्ले करना है। इसी बात को एक और एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। ये एक फॉर लूप है जिसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रही है और इस फॉर की बॉडी में
हमारे पास एक और फॉर लूप आ रहा है। तो अगर आप किसी एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरे फॉर लूप को लिख लेते हैं तो इसको हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर कहते हैं। ये काम कैसे कर रहा है, इसके काम को समझने से पहले हम पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये इसका आउटपुट है। फर्स्ट रो में हमारे पास 1 और उसके बाद 1 2 3 4 5 डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद सेकंड रो में अगेन 1 2 3 4 5 डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड रो में अगेन सेम चीजें डिस्प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम बेसिकली इस 1 2 3 4 5 को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ और फिफ्थ रो में। तो आपको एक ही तरह की चीज मल्टीपल रोज में चाहिए। ये हमारे पास जो 1 से लेके 5 तक का डिस्प्ले आ रहा है, ये बेसिकली ये वाला फॉर है। जब जे हमारे पास 1 होगा डिस्प्ले करेगा जब जे को, तो हमारे पास ये वाला 1 आ रहा है। जब जे हमारे पास 2 होगा जो कि 5 से लेस होगा, जब जे डिस्प्ले करेगा तो हमारे पास ये 2 डिस्प्ले हो जाएगा। सेम हमारे पास 3 4 और 5 डिस्प्ले होगा। तो ये बेसिकली इस वाले फॉर लूप का काम है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हमारे पास आउटर फॉर है। जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी जो कि इस 5 से लेस है, तो इसके बॉडी में जो होगा ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले डिस्प्ले करेगा आई की करंट वैल्यू है, क्योंकि आई हमारे पास 1 है, तो ये जो 1 होगा ये डिस्प्ले करके दे देगा। उसके बाद ये फॉर लूप स्टार्ट होगा। जे हमारे पास स्टार्ट करेगा 1 से, क्योंकि ये 1 5 से लेस है, डिस्प्ले करेगा जे को, तो हमारे पास ये वाला जो 1 है ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जे 2 बनेगा, 2 5 से लेस है, डिस्प्ले करेगा 2 को, तो हमारे पास ये 2 डिस्प्ले हो रहा है। फिर जे हमारे पास 3 बनेगा, 3 भी 5 से लेस है, तो हमारे पास ये 3 डिस्प्ले हो जाएगा। सेम 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब जे की वैल्यू 6 बनेगी, क्योंकि 6 हमारे पास 5 से लेस नहीं है, तो ये फॉर का लूप खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगी और ये जस्ट लाइन को चेंज करने के लिए यूज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आउटर फॉर था वो खत्म हो रहा था, तो वो यहाँ पे आके आई की करंट वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। आई हमारे पास 1 था तो ये 2 हो जाएगा। 2 5 से लेस है तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद दोबारा से इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले डिस्प्ले करेगा 2 को, चूंकि आई हमारे पास करंटली 2 है, तो आपको ये वाला 2 मिल जाएगा। उसके बाद फिर इस फॉर को दोबारा से स्टार्ट करेगा। जे की वैल्यू 1 बनेगी, 1 5 से लेस है, तो डिस्प्ले करेगा इस जे को, तुम्हारे पास ये जो 1 होगा ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 2 बनेगी, 2 भी 5 से लेस है, तो डिस्प्ले करेगा जे की करंट वैल्यू को, तुम्हारे पास ये जो 2 होगा ये डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से जब जे की वैल्यू 3 बनेगी तो ये 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 4 और 5 डिस्प्ले होगा। जब जे 6 हो जाएगा, तुम्हारे पास ये जो फॉर का लूप होगा ये खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी लाइन को चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पे आके आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर जो वैल्यू बनेगी अगर वो 5 से लेस होगी तो ये फिर ट्रू हो जाएगा, उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा और अगेन इस फॉर लूप को कंप्लीट उसके लिए रन करेगा। तो ये जब फॉर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन बात है वो यही है कि आउटर फॉर के हर इटरेशन के लिए जो इनर फॉर होगा वो कंप्लीट चलेगा। यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 होगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर जे की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 होगी। तो इस तरीके से आउटर फॉर के हर इटरेशन के लिए हमारे पास जो इनर फॉर होगा वो कंप्लीट चलेगा। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू।